A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain exercise in grammar 6. आज के इस क्लास में रेन एंड मार्टिन की बुक के एक्सरसाइज इन ग्रामर 6 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नेक्स्ट में जब मैं आऊँगा, अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। एक मैंने आपको समझा दिया था कि डैमेज की क्वांटिटी को बता रहा है कि डैमेज कितना हुआ है, तो डैमेज ज़्यादा हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, हेवी डैमेज हुआ है। तो यह है कंफ्यूजिंग, बट आप इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। आई हैव कॉल्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, लगता है टाइपिस्ट से छूटा हुआ है। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, कितनी बार। टाइम्स नाउन की विशेषता को व्यक्त करने का काम यह सेवरल कर रहा है। यानी यहाँ जो सेवरल शब्द आप देख रहे हैं, यह सेवरल शब्द क्या काम कर रहा है, तो टाइम्स की संख्या को बता रहा है। यानी यह इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। यह इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इसे कह सकते हैं और साथ में हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यानी यहाँ जो एवरी शब्द आप देख रहे हैं, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन। यानी इस वाक्य में लाइव शब्द और डेड शब्द, ये दो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लाइव एस की विशेषता को बता रहा है, तो डेड लाइन की विशेषता को बता रहा है। और ये क्या है, तो ये क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, जिसे हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो तीनों में कोई नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। एवरी मैन, तो एवरी शब्द जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, विभाग सूचक विशेषण हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, यानी सेम चीज को दोबारा बोलो। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, तो यहाँ दो शब्द एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। एक है ट्वाइस, दूसरा है सेम। तो जो ट्वाइस शब्द है वो वंस, ट्वाइस, थ्राइस के रूप में यूज होता है। तो यह जो ट्वाइस है, यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। और यहाँ जो द सेम है वो एम्फेसिस डालने का काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत भी रखते हैं। बट अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो यह एम्फेसिस का काम करता है, इसलिए इसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे या इसे हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहेंगे। सेवेरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। अनेक लोग उस समय उपस्थित थे, तो सेवेरल लोगों की संख्या को बता रहा है। इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यह इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो फ्यू शब्द है। फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू इनडेफिनिट न्यूमेरल्स के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं एक्सप्लेन किए हैं कि क्या अंतर है फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू में। फ्यू शब्द का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नॉट। ऑफ फ्यू का प्रयोग हम करते हैं सम, एंड द फ्यू का प्रयोग करते हैं ऑल दैट आर, जो कुछ सब।
जो थोड़ा सब या जो संख्या है वह सब, तो वहां द फ्यू का यूज कर लें। कुछ संख्या को व्यक्त करने के लिए आप यूज कर लें अ फ्यू का, और ना के बराबर बहुत ही कम ऑलमोस्ट नॉट को व्यक्त करने के लिए फ्यू का, फ्यू अपने आप में नेगेटिव होता है। तो ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी यहाँ जो फ्यू शब्द है यह फ्यू शब्द काम कर रहा है न्यूमेरल एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। यह काम न्यूमेरल एडजेक्टिव का कर रहा है। नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट, यहाँ पर नाइदर शब्द जो है पार्टी की विशेषता को बता रहा है, यानी यह नाइदर शब्द ईच एवरी आइदर नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर, नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। अब यहाँ जो राइट है यह भी एडजेक्टिव है, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। विच पेन डू यू प्रीफर, तो कौन सी कलम, सेलेक्टिव सेंस दे रहा है, यानी यह इंट्रोगेटिव। अच्छा ये छूट गया। व्हाट टाइम इज इट, तो टाइम को व्यक्त करने के लिए व्हाट आया, इंट्रोगेट कर रहा है। पेन के लिए व्हिच आया, यानी ये दोनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, प्रश्न सूचक विशेषण हम इन्हें कहेंगे। नेक्स्ट है द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिन्स्ट्रेल वॉज इन फॉर्म एंड ओल्ड होगा। ओल्ड है, इन फॉर्म है, कोल्ड है, विंड है, लॉन्ग है। मैंने कहा था पहले क्लास में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को 9 पार्ट में बांटा जाता है, जिसका ट्रिक मैं देता हूं अपने क्लासरूम में एस दास कॉम पे। जो लोग डिटेल्ड ग्रामर पढ़ना चाहते हैं मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लें और कोर्सेज परचेज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। बहुत सस्ते कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, डीप ग्रामर, बहुत सारे एक्सरसाइज के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वोकैब्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत चीज़ें शॉर्ट कर दी गई रहती हैं। द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, क्वालिटी को बता रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह लें। यह भी विंड, आई एम सॉरी, विंड गलती से हम अंडरलाइन किए होंगे। ये एडजेक्टिव है। लॉन्ग, फिर यहाँ कोल्ड है, तो यह भी डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। द मिन्स्ट्रेल वाज इन फॉर्म एंड ओल्ड, इन फॉर्म मतलब कमजोर होता है, यह भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। साथ में ओल्ड शब्द जो है यह भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, मैंने उन्हें अनेक दिनों से नहीं देखा है। आई हैवंट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, इसमें कौन सा शब्द, अच्छा एक और छूट रहा था 13 नंबर। ही कम्स हियर एवरी डे, एवरी डे यानी नंबर को व्यक्त कर रहा है, लेकिन आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, यह न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इनडेफिनिट न्यूमेरल है, संख्या को व्यक्त करने का काम कर रहा है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि रेन एंड मार्टिन की बुक के अनुसार ईच एवरी आइदर नाइदर को आप न्यूमेरल एडजेक्टिव में रख सकते हैं। नेक्स्ट है देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क, ये एल है, लिटिल वर्क। मच टॉक, टॉक की मात्रा को व्यक्त कर रहा है मच, और वर्क की मात्रा को व्यक्त कर रहा है लिटिल, तो ये दोनों ही शब्द जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। इन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ एक्सटेंट भी कहते हैं और एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल वोन द सेकंड प्राइज, यह भी न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और कौन सा पार्ट है,
तो जो ऑर्डर को, जो क्रम को व्यक्त करता है, जिसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो सेकंड प्राइज, क्रम क्या है, सेकंड है, तो यह न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और न्यूमेरल में कौन सा है, यह तो ऑर्डिनल नंबर है। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, अब यहां पर फ्रॉम का स्पेलिंग ये वाला होगा। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से गिर गया, यह उसके डिस्क्रिप्शन को दे रहा है, हाइट के डिस्क्रिप्शन को दे रहा है, इसलिए इसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे। ही वॉज एबसेंट लास्ट वीक, वह लास्ट वीक एबसेंट था। तो यहाँ दो शब्द एडजेक्टिव हैं, एक तो लास्ट और ही के लिए एबसेंट, और ये दोनों क्या हैं, नो, अलग अलग हैं। एबसेंट जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, और लास्ट जो है वह न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि जल्दी होगा। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस डेथ को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। यह ग्लोरी नाउन का एडजेक्टिव है, ग्लोरियस, ग्लोरियस शब्द का रूट वर्ड ग्लोरी होता है। तो डेथ कैसा, तो ग्लोरियस, गौरवमयी, गरिमामयी। तो डेथ यह ग्लोरियस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसे हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट सीप, स्मॉल और ग्रेट, अब यहां पर किसको व्यक्त कर रहे हैं, साइज को। यह व्यक्त कर रहा है ग्रेट सीप, बड़ा सा साइज, और लीक कैसा, तो स्मॉल, तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। नो, स्मॉल अगर किसी चीज की मात्रा को व्यक्त करता है तब, यह मात्रा को नहीं व्यक्त कर रहा है, साइज को व्यक्त कर रहा है। और एडजेक्टिव ऑफ साइज यानी साइज को व्यक्त करने वाले सभी शब्द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो यह दोनों साइज को व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे डिस्क्रिप्टिव में। गुड वाइन नीड्स नो बूश, गुड वाइन नीड्स नो बूश। अब वाइन शब्द की क्वालिटी को गुड बता रहा है, इसलिए यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज अ क्रुक्ड नोज, पेडलर PEDDLER होता है, यहाँ टाइप मिस्टेक है। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज अ क्रुक्ड नोज। लिटिल क्वांटिटी को बताता है, लेकिन यहाँ लिटिल साइज को बता रहा है। ध्यान दीजिएगा कितना अंतर हो जाता है। लिटिल जब किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है तब वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, लेकिन लिटिल साइज को भी तो बताता है। यहाँ लिटिल पेडलर की साइज को बता रहा है, इसलिए यह लिटिल जो है डिस्क्रिप्टिव है। अब जो लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं वो लिख देंगे तुरंत कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्रुक्ड नोज, तो यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी डिस्क्रिप्टिव है। ज्यादा एडजेक्टिव क्वालिटी ही होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बात है भाई, सब वही हो जा रहा है, तो ज्यादा वही है, मैंने कहा ना। वो 9 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ साइज होता है, एडजेक्टिव ऑफ एज होता है, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, एडजेक्टिव ऑफ शेप होता है, एडजेक्टिव ऑफ कलर होता है, एडजेक्टिव ऑफ एज होता है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन होता है। इस तरह से ये 9 प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस होता है, एडजेक्टिव ऑफ इमोशन होता है, एस, दास, कॉम, पे। एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल होता है। तो ये 9 प्रकार के होते हैं। किंग फ्रांसिस वॉज अ किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो इसमें रॉयल शब्द जो है स्पोर्ट के लिए आया हुआ है, यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इन द furrowed land, the toilsome and patient oxen
स्टैंड, फ्यूरोड लैंड, फ्यूरो मतलब जो लाइन बनाया हुआ है, फ्यूरो मतलब होता है दरार। हल जोतने के बाद जो क्यारी बन जाती है उसे भी हम फ्यूरो कहते हैं। फ्यूरोड उसका एडजेक्टिव है। जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। तो बहुत गहराई में जाएं तो यह पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है। टॉयलसम परिश्रमी, पेशेंट जिसमें काफी धैर्य हो। ऑक्सन के लिए ये दो एडजेक्टिव यूज किए गए और ये दोनों एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, माई भी एडजेक्टिव है, इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, अगले हाउस में, तो यह नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और न्यूमेरल एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है? तो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ही नेक्स्ट आता है। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, यह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ड्रीम्स की संख्या को व्यक्त करने का काम कर रहा है। एक क्रॉस चाइल्ड, क्रॉस मतलब होता है जो स्वभाव से चिड़चिड़ा हो, जिसके नाक पर गुस्सा रहता हो, जो बहुत क्रोध में रहता हो, उसे क्रॉस। इरिटेबल और एंग्री इसका सिनोनिम होगा। चाइल्ड की विशेषता बता रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, तो यहां पर इट इज एन इल विंड, विंड शब्द, विंड नाउन की विशेषता को व्यक्त करने का काम इल कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी, दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, यहां गुड तो नाउन का काम कर रहा है और एनी जो है मात्रा को व्यक्त करने का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। गुड मतलब अच्छाई होता है। आप कहेंगे कि गुड मीन्स तो अच्छा होता है, तो अच्छाई भी होता है और अच्छा भी होता है। फॉर योर गुड यानी आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। तो इस तरह से हम जो पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिए थे उसे कंप्लीट किए। अब जब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा तो 76 और इसके आगे एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निःशुल्क इस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे हैं। मेहनत करिए, आपको फील होगा कि आप एकदम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और पेड कोर्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। जैसे मैं होमवर्क दूं आप बनाइए। जब कोई विशेष होमवर्क एक्सरसाइज के रूप में आपको न मिले तो इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करिए, याद करिए, लेक्चर को बार बार सुनिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वीडियो को दूसरों में साझा भी करिए। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।